ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नज़र आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। कीमतें आज से 20 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा या सस्ता, फैसला रोज होगा। ओगरा कीमतों का तयन आलमी मंडी के हिसाब से करके वेबसाइट पर शाया करेगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। वजीर आजम से पूछे बगैर रोजाना की बिना पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जारी रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे। आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब जाना होगा। समझ नहीं आ रहा इस मुल्क में हो क्या रहा है। सारा बोझ हम पे ही आता है, आवाम पे ही आता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? महंगाई का रोना किसे जाके रोएं? जब ये चाय हड़बड़ बनवा सकती है तो कम क्यों नहीं करा सकती तमाम चीजों में रेट? कैसे बढ़ेगा? जब कुछ कम हुआ कुछ दिनों पहले, फिर कम क्यों नहीं किया ना? सिर्फ 1 रुपया कम किया। कम होना चाहिए। लाइक दूसरों की लड़ाई में हम मुफ्त में रगड़े जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, जो ताज़ी करने वाला वो ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान। इतनी महंगाई है कि इंसान कमर टूट गई है। मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर ये फैसला ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, तकलीफ नहीं। सार्फिन और पेट्रोल पंप मालिकान ने कीमत रोज़ाना तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसी पर अवाम सीख पा, कहा महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एहतजाज और हड़ताल की धमकी भी दे दी। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। अमेरिका के ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा हमले। सूबा हुर्मुज़गान में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासिक और बंदर अब्बास के करीब कई मकामात को निशाना बनाया गया। 2 पुल शदीद मुतासर हुए। हुर्मुज़गान में 2 पुल और 1 सुरंग भी जद में आए। ईरानी मीडिया का कहना है जजीरा लारक पर मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और जासिक में बिजली की तनसीबात पर हमला किया गया। खुर्रमाबाद, सिरक, बोशहर, बंदर अब्बास में धमाकों की इत्तलात। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों और बहरी सलाहियत को निशाना बनाया। कार्रवाई में जंगी तैयारों, जंगी बहरी जहाज़ों और दीगर अस्करी वसाइल का इस्तेमाल किया। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमरीकी फ़ौज का कहना है ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी जारी है। ईरान के खिलाफ जारियत बढ़ाने का इम्कान। ट्रंप इंतज़ामिया ने दर्जनों रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के कैंप हुज़ैरी, अलिया सालम एयरबेस, अरीफ जान स्पोर्ट्स सेंटर पर हमले किए गए। उर्दन के मौफिक अल सल्ती एयरबेस पर भी हमला। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीकी फौजी तैयारों की पार्किंग को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कवायद की खिलाफ वर्जी पर आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन से रोक दिया। आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों में धमाकों के बाद आग लग गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। कुवैती अफवाज का कहना है जुम्मे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स फजा में तबाह कर दिए। हमलों में हमारे कई फौजी जख्मी हुए।
कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को लिखे ख़त में अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान कर दी। अमीर सईद इरबानी ने कहा, अमरीकी हमले UN चार्टर, ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की मवानियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जुमेरात की रात और जुमे की सुबह हमलों में बंदर अब्बास और कोहरिस्तान बंदर खुमैर के रास्तों पर कई अहम पुल तबाह हुए। पुल को निशाना बनाने के नतीजे में 7 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी हुए। शहरी की गाड़ी भी तबाह। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती याददाश्त मुर्दा हो गई। अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली अख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जंग शुरू होगा। हुर्मुज़गान में हमलों के दौरान शहीद 8 ईरानियों की तस्वीर जारी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमरीका ने जंगी जुर्म किया। ईरानी अवाम अब पहले से ज़्यादा पुरआज़म और मुत्तहिद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बंदर खुमैर में जामहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल $87 फी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट खाम तेल $3.10 महंगा, $87.33 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। खिते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। उधर वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद से मरी डूंगा गली आमद। नवाज शरीफ समेत पार्टी की सीनियर क़यादत से अहम मुलाकात होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को मतला कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा कि यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया है, अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम पर मजबूर हो सकता है। सऊदी सिविल डिफेंस ने कहा है कि यम्बी और अल खरज को खतरात टल गए हैं। इससे पहले रात को दोनों शहरों के लिए मुमकिन खतरे के पेश नज़र वार्निंग जारी की गई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें रंग ले आईं। शहदा के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। फ्री कैन का शहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालिबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। शहदा ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। शहदा की नमाज जनाजा शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। क्या कश्मीर पर वज़ीर दिफा का बयान हुकूमती पॉलिसी है? बिलावल भुट्टो का वज़ीर दिफा को हटाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से ख्वाजा आसिफ के बयान पर वजाहत मांगी। डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वज़ीर दिफा ने जो कहा वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं तो इस वज़ीर को लात मार कर बाहर निकालें। एक वफाकी वज़ीर कहता है 12 सीटें हमारी जेब में हैं। मज़ीद कहा 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेर का शिकार करेंगे। ये कौन सा शेर है जो डडियाल, मीरपुर, रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया? कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दे रहे हो?
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। आइंदा आने वाले बरसों में मोटरवे पर मज़ीद काम होगा। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता, सबको मिलकर इक़दाम करना पड़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जाब हक मुतादिद अफराद ज़ख्मी। काफ़िले पर फायरिंग टाइन झलकोट के मकाम पर की गई। तनवीर इलियास का कहना है, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शरंगेज़ी पर उतर आई है। रियासत को हाईजैक करने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाकानूनियन का रास्ता इख्तियार करने वालों से आहनी हाथों निपटना होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हमले की मसम्मत। पंजाब के 15 अजला में निकासी आब के लिए जदीद तरीन मशीनों की फराहमी मुकम्मल। 41 अजला में वासा को 696 मशीनों और आलात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज मशीनों की चाबियाँ वासा हुकाम के हवाले की। मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़म है। पंजाब में वासा नेटवर्क 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक फैला दिया। सीवरेज और निकासी आब का निज़ाम अवामी सहूलत के लिए अपग्रेड कर रही हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। नाम नहाद मौशी टीम की नाकाम पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। विफाक के पास आवाम की जेबों पर डाका डालने के अलावा कोई मुआशी प्लान नहीं। डीजल महंगा होने से किसान और ज़रूरी शोबा बुरी तरह मुतासिर होगा। अर्जेंटीना या स्पेन, कौन थामेगा फीफा ट्रॉफी? बस एक रोज बाकी। क्या मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे या स्पेन 2010 की तारीख दोहराएगा? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड हफ्ते की रात 2 बजे मियामी में मध्य मुकाबिल होंगे। ट्रम्प फाइनल देखने न्यू जर्सी स्टेडियम आएंगे। न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी। फीफा का वर्ल्ड कप फातेह को खुसूसी चैंपियन रिंग्स देने का ऐलान। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक फातेह टीम को ट्रॉफी, गोल्ड मेडल्स, खुसूसी चैंपियनशिप रिंग देंगे। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार रिंग्स की तादाद 2206 होगी। 30 रिंग फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को मिलेंगी। बाकी 1996 रिंग्स ऑफिशियल मसनूआत के तौर पर फरोख्त होंगी। सिंध में बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतालिक इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने इजलास की सदारत की। हुकाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक नुमाया बेहतरी आएगी। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है, कश्मीर का इलेक्शन है, कश्मीरियों से बेहतर कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ का कश्मीर से दिल और खून का रिश्ता है। कश्मीरियों की तरक्की और फलाह के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर के इंतखाबात में शेर धाड़ेगा। बहर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के मशरक़ी इलाकों में दाखिल। मगरबी हवाओं की लहर बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर पर असरअंदाज। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। कल से 24 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी सख्त जांच पड़ताल से मशरूत कर दी गई।
तलबा गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा की अमरीका छोड़ने की रियायती मुद्दत 30 रोज़ होगी। अमारात में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। ई पासपोर्ट दरख्वास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट की कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। नई पॉलिसी से 20 जुलाई को नाफिजुल अमल होगी। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान। एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। केयर स्टार्मर की जगह एंडी बर्नम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। एंडी बर्नम ने कहा, आवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और चीन में पहले फ्री ह्यूमनॉइड रोबोट फाइटिंग मुकाबले। फाइटिंग के दौरान एक रोबोट सर से महरूम हो गया मगर लड़ाई जारी रखी। मुकाबले में दुनिया भर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया।